सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। तो मुझे पता है कि वीडियो आने में बहुत लेट हो गया है क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत नज़दीक आने वाले हैं। एनसीएचएम सिटी के ऊपर मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है और एटलीस्ट आज मेरे को टाइम मिला है क्योंकि अभी तक हमारे एग्जाम चल रहे थे, फेयरवेल था थर्ड ईयर्स का, तो इन सब चक्करों में थोड़ा बिजी था। कुछ चेंजेस हुए इस साल के एनसीएचएम के प्रोग्राम के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आज बैठा हूँ आप लोगों के सामने वीडियो बनाने के लिए। सो एनसीएचएम सिटी के ऊपर बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी अपने फ्रेंड के रूम में बैठा हूँ। ये बैकग्राउंड मेरा नहीं है, तो कोई भी ये मत सोचना कि मैं हॉस्टल में अपना रूम इतना सजा के रखता हूँ। तो हमारा रूम आप देख चुके होंगे पिछले ब्लॉग में कभी। तो बहुत दिनों बाद एक ऑफिशियल टाइप कुछ वीडियो आ रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो हमारा बेसिकली टॉपिक ये था कि हमारा एनसीएचएम सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए कैसे अप्लाई करें, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, और इन सारे एग्ज़ाम्स को करने के बाद हम अपने इस बीएससी और जो हमारे आसपास कहे जाते हैं होटल मैनेजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हमारे फ्यूचर और करियर में क्या क्या स्कोप्स हैं, तो इन सब चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, एनसीएचएम सिटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है और उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। सो बेसिकली एनसीएचएम सिटी का जो एग्ज़ाम है ये एक ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है। सो ये साल में एक बार होता है, शायद अप्रैल और मई के महीने में होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन हमारा फरवरी से शुरू हो जाता है। और मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, इसके लिए फिर से सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री नहीं था। सो एनसीएचएम का एग्ज़ाम बेसिकली है क्या? एनसीएचएम का एग्ज़ाम एक ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है जो कि साल में एक बार होता है, मैं पहले बता दिया हूँ। तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही हम किसी भी होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस साल बहुत सारे चेंजेस लिए गए हैं एनसीएचएम के थ्रू। पहले हमारा जो एनसीएचएम था वो इग्नू से कनेक्टेड था, लेकिन इस साल जो हमारा एनसीएचएम सिटी है वो जेएनयू से एफिलिएटेड है। सो आने वाले टाइम में जितनी भी डिग्री दी जाएगी वो सारे जेएनयू के थ्रू दी जाएगी, जेएनयू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये एक मेजर चेंजेस लिए गए हैं। अब इसमें फ़ायदे की बात क्या है कि जब हमारा इग्नू से कनेक्टेड था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जब हमारा यूनिवर्सिटी से जब कनेक्टेड था हमारा, तो हम बीएससी इन एचएचए के तो एग्ज़ाम देते ही थे, साथ में इग्नू के भी पेपर देने पड़ते थे, जो कि हम देंगे इस साल। हमारा ये पेपर होने वाला है जून में, 13 जून और 30 जून को शायद पेपर है हमारा। लेकिन जेएनयू से एफिलिएशन के बाद ये इग्नू का जो एक्स्ट्रा पेपर ये हट गया, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। तो जो दूसरा मेजर चेंजेस लिए गए हैं जेएनयू के एफिलिएशन के बाद वो है कि हम इस टाइम पे जिस बैच में अभी हम हैं, तो हमें ये कोर्स 3 साल का होगा, मतलब बीएससी हमारा 3 साल का होगा। इसके अलावा कोई फर्दर डिग्री हमें नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले जो हमारे फर्स्ट ईयर्स हैं या फिर जो आने वाले जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो बीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो अभी कोर्स है ये टोटल 4 साल का हो गया। 4 साल में अब आपको ये नहीं कि 4 साल कंपलसरी है, आपको 4 साल करना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो अभी ये सारे जो चेंजेस लिए गए हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिए गए हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर हम 1 साल कोर्स करके छोड़ते हैं तो हमें जेएनयू, ऑब्वियस सी बात है जेएनयू से एफिलिएशन हो गई है तो हमें जो डिग्री मिलेगी वो जेएनयू से मिलेगी। तो जेएनयू हमें 1 साल की डिग्री देगी, होटल मैनेजमेंट की डिग्री देगी, 1 साल की होटल मैनेजमेंट की डिग्री देगी, ना कि डिप्लोमा की डिग्री देगी। ये बात मैं कंफर्म कर दूँ आपको। और 2 साल पे अगर आप क्विट करते हैं इस कोर्स को, तो 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी जेएनयू की तरफ से होटल मैनेजमेंट की। और अगर आप 3 साल करते हैं कंटिन्यू, तो ऑब्वियसली जो हम डिग्री कर रहे हैं बीएससी उसकी डिग्री दी जाएगी। और जब आप 4 साल कंटिन्यू करेंगे, पूरे 4 साल इस डिग्री को करेंगे, तो आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। मतलब अब आपके पास चॉइस ही चॉइस है। हमारे टाइम चॉइस नहीं है, हमें ये पूरा 3 साल कंटिन्यू करेंगे तब हमें जाके लास्ट में बीएससी की डिग्री मिलेगी। लेकिन अब जेएनयू के साथ एप्लीकेशन होने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये सारे चेंजेस किए गए, तो ये मैं बताना जरूरी समझा। अब नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं, जो कि है हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम कब है, कैसे है, कब तक डेट है, लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की, तो सब बताता हूँ। एक्चुअली डेट हमारा फरवरी से स्टार्ट था, पर मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ तो मैं सीधा लास्ट डेट की बात करता हूँ। तो लास्ट डेट हमारा है 27 अप्रैल। मैं साइड में डॉक्यूमेंट्री पेस्ट कर दूंगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके वो सारी डॉक्यूमेंट्री पढ़ सकते हो, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है, सबकी चीज़ है, सारी डॉक्यूमेंट्री में पेस्ट कर दूंगा बारी बारी से। तो जेएनयू का एनसीएचएम सिटी का जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है एनसीएचएम सिटी के एग्ज़ाम के लिए वो है 27 अप्रैल। तो अभी हमारे पास जितना भी टाइम बचा है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को करने के लिए, वो प्लीज़ जाइए। मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, बहुत सारे कॉल्स आए थे ये पूछने के लिए कि डिप्लोमा कैसे करें,
बेसिकली आई एम फ्रॉम IHM ग्वालियर, तो पूछ रहे थे IHM ग्वालियर कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, ये सब कुछ बातें सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने NCHMCT में रजिस्ट्रेशन नहीं किया एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद एग्जाम की बातें करते हैं। बात करते हैं एग्जाम के ऊपर। तो एग्जाम का जो हमारा लास्ट डेट नहीं, एग्जाम का जो डेट है वो है 14 मई, 14 मई। तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए अभी भी तकरीबन 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो लग जाइए। अगर जो NCHM का एग्ज़ाम देने वाले हैं और होटल इंडस्ट्री में पार्ट लेने वाले हैं, इस अच्छे से वर्ल्ड का पार्ट होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपके पास अभी भी टाइम है। अब मैं अगेन सॉरी बोल रहा हूँ, मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ। अब एग्ज़ाम्स के अंदर एक और चेंजेस किए गए हैं कि इस बार एग्ज़ाम देने के बाद आपको ना एक वेजिटेरियन ऑप्शन खुल जाता है। हाँ, पिछली बार ऐसा शायद नहीं था, तो इस बार एक वेजिटेरियन ऑप्शन खुल जाता है। JNU के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पास हुई है, उसके साथ हमारा एक वेजिटेरियन ऑप्शन खुल जाता है, साथ में 4 साल का कोर्स हो जाता है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब एग्ज़ाम में मैं वापस लौटता हूँ। तो और NCHMCT के एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी चीज़ इस बार ये है कि नो एज बार पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये भी चीज़ है कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स बिना किसी एज रुकावट के कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी एज में हो, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। वेजिटेरियन ऑप्शन खुल गया, नो एज बार पॉलिसी आ गई, मेमोरेंडम साइन हो गया हमारा JNU के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री और जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ऊपर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 4 साल का कोर्स हो गया, जिसमें आपके ऑनर्स की डिग्री आ गई, BSc की डिग्री आ गई, डिप्लोमा की डिग्री आ गई, साथ में 1 साल वेट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा होटल मैनेजमेंट का। तो आपके लिए दरवाजे बहुत सारे हैं। और जॉब की तो बात बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कि टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब की कोई कमी होगी। आप इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे इस तरह ऐसे जॉब है, हॉस्पिटल, एयरलाइन, क्रूज लाइन, होटल लाइन और बहुत सारे स्टार्टअप में आप, मतलब हमें ऐसा फील हुआ यहाँ आने के बाद कि हम ये कोर्स करने का बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुल गए हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं। तो एग्ज़ाम्स 14 मई को है, उसके बाद काउंसलिंग होगी। अब आपको बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज कैसे अपॉइंट होगी। तो बात यह है ऐसी है कि एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसका रिजल्ट होगा। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो NTA बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है हमारे इंडिया में, जिसमें नीट वगैरह सब आते हैं। तो NTA हमारा रिजल्ट पास करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑल इंडिया रैंक आएगी। ऑल इंडिया रैंक आएगी। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से सारे कॉलेज अपने ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रखते हैं एग्जाम्स आने के बाद। लाइक अगर मैं IHM ग्वालियर में हूँ तो मैं अपनी बात करता हूँ, तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरी रैंक 4200 समथिंग थी। तो उस टाइम मेरे पास ऑप्शंस थे, मेरे पास IHM भोपाल का ऑप्शन था, मेरे पास IHM गुवाहाटी का ऑप्शन था, एट द एंड मुझे IHM अहमदाबाद का भी ऑप्शन था। लेकिन मुझे IHM ग्वालियर बाय विजुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक्चुअली में कॉलेज बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं आपको ये और बात बता दूं कि कॉलेज बच्चों से अच्छा होता है। तो सब जगह एक जैसी पढ़ाई होती है, जैसे आप में जितना पोटेंशियल आप में होगा कॉलेज उतना बेस्ट परफॉर्म करेगी आपके लिए। मेरी जो रैंक थी वो 4200 थी, तो उसी हिसाब से मैंने कुछ 10 कॉलेज का नाम डाला था, जिसमें हमारा IHM ग्वालियर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग राउंड, मतलब हमारे टाइम पे 4 राउंड हुए थे काउंसलिंग के। तो पहले राउंड में मुझे IHM ग्वालियर मिला और मैंने उसे फ्रीज कर दिया और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो इसी हिसाब से जब आप एग्जाम दोगे आपकी भी रैंक आएगी, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको पिछले साल का जो रैंक होगा, लाइक हमारे टाइम का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है, उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो ये हो गई पूरे एग्जाम्स के ऊपर। तो एग्जाम्स में मैंने पहले बता दिया है, कुछ छूटा हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जहाँ तक मैंने बता दी, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, टोटल 800 नंबर का एग्जाम होता है। ये सारी चीज़ें हैं, NTA एग्ज़ाम लेती है, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा छोड़ा है। तो अब आगे की बात करते हैं कि आप रजिस्टर कैसे करें अपने आप को NCHMCT के वेबसाइट पे। तो उसके लिए आपको www.nchmct.nic पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इजी प्रोसेस है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे तो आप इजीली सब कुछ फिल कर सकते हो। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको करके बताऊँ, क्योंकि 2 या 3 दिन बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सो आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का लिंक भी मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सीधा हमारे लिंक से भी जा सकते हो।
अब बात करते हैं IHM ग्वालियर की। अब बहुतों का सवाल आता है, खासकर मेरे वीडियोस देखने के बाद लोग मुझसे यही पूछते हैं कि IHM ग्वालियर हमारे लिए कैसा रहेगा। सो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो IHM ग्वालियर में मैंने अभी तक जनरली बता रहा हूँ, पर्सनली अंदर से मुझे मेरा कॉलेज बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर की दुनिया में हमारे कॉलेज का क्या रेपुटेशन है क्या नहीं है। ऑब्वियसली इस साल भी बहुत अच्छी रैंक आई हमारे कॉलेज की, शायद अंडर 10 आ गया हमारा कॉलेज। तो मुझे नहीं पता बाहर क्या है, लेकिन मुझे पर्सनली बताऊं, मैं अपने कॉलेज में बैठ के बहुत ही खुश हूँ कि हम इस कॉलेज का हिस्सा हैं। तो मैं आप लोगों को गलत सलाह नहीं दूंगा, हमारा कॉलेज सच में बहुत अच्छा है मेरे लिए। अब लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, आप अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग सलाह देंगे। मेरे लिए हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ के प्लेसमेंट, मैंने अपने थर्ड ईयर की प्लेसमेंट देखी। मैं प्लेसमेंट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो हमारे कॉलेज में नहीं आई होगी प्लेसमेंट के लिए। ऑब्वियसली सारी कंपनी आई है प्लेसमेंट के लिए, अच्छी खासी प्लेसमेंट है, 90 से एवं प्लेसमेंट गई है। 3-3 4-4 MT क्रैकर है, लाइक मंथन सर हमारे हॉस्टलाइट, खासकर मैं उन्हीं का नाम लूँगा क्योंकि मुझे दिमाग में वही रहता है। उन्होंने MT क्रैक किया हमारे कॉलेज से। सो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। कॉलेज मैटर नहीं करता, कॉलेज तो सब एक ही पढ़ाई देते हैं। आप में पोटेंशियल होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब जबकि देखा जाए तो मंथन से कोरोना बैच के थे, फिर भी उन्होंने MT क्रैक कर ली। तो इससे बड़ी बात मैं क्या ही बोलूँ आपको। तो कॉलेज के कुछ वीडियो क्लिप्स आप देख चुके होंगे और भी मैं वीडियो क्लिप आगे लगा दूंगा कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हमारा जो कॉलेज था लास्ट टाइम का, जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर। और ओवरऑल बताऊं तो अगर आप आना चाहते हो IHM ग्वालियर में तो मोस्ट वेलकम। IHM ग्वालियर को के बारे में अगर मैं और कुछ बताऊं आपको तो IHM ग्वालियर को इस साल नहीं, शायद 2-3 साल पहले मुझे ऐसा पता चला कि IHM ग्वालियर को FSSAI जो सर्टिफिकेट होता है वो भी दिया गया है IHM ग्वालियर को। और IHM ग्वालियर बहुत अच्छी प्लेसमेंट इस बार लेके आया था। IHM ग्वालियर का एक और बात बताऊं तो IHM ग्वालियर पूरे इंडिया में टोटल 21 सेंट्रल IHM है। मैं आपको ये बात फिर से बता दूं कि देयर आर मेनी IHMs, लाइक स्टेट IHM जो स्टेट कंट्रोल करती है, प्राइवेट IHMs बहुत सारे हैं, और सेंट्रल IHM। तो सेंट्रल केवल 21 IHM है, जिसमें से IHM ग्वालियर एक है। मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक IHM भोपाल है, एक IHM ग्वालियर है। तो IHM ग्वालियर 21 IHM में से है। और मैं बता दूं कि IHM ग्वालियर पूरे 21 IHM में से सबसे बड़ा कैंपस लेके आता है। सबसे बड़ा कैंपस IHM ग्वालियर का है, ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ आपको। और IHM ग्वालियर 86 अप्रॉक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो बहुत पुराना IHM है और बहुत ही सुंदर IHM है। आप एक बार आओगे तो आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो IHM ग्वालियर से रिलेटेड, कोई भी सवाल हो, तो मैं एक यहाँ पे बैनर साइड में लगा दूंगा। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ डाल दूंगा। तो प्लीज़ चेकआउट करना IHM ग्वालियर को। और उसके पहले मैं आप सबको बोलूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अभी तक जिन जिन लोगों ने NCHM सिटी का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो प्लीज़ जाके करें, क्योंकि एक बार मौका निकल गया तो अब सीधा अगले साल होगा। सो सॉरी फॉर द डिले अगेन मैं कहूँगा। और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर और चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लोगों के फीडबैक पसंद आते हैं। लोग मुझसे जो कहते हैं कि तुम ये ना करके ये करो, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। तो आप प्लीज़ जो भी गलतियाँ मुझ में लगी होगी, कि मैं भी एक एज अ फर्स्ट ईयर, अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, 1-2 महीने बाद सेकेंड ईयर में चला जाऊँगा, तो मैं भी एक बिगनर हूँ, तो मुझे भी आप लोगों के फीडबैक अच्छे लगेंगे। तो जिन जिनको वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ डू शेयर, लाइक द वीडियो। और जितने भी चीज़ें आप मुझे बता सकते कि मैं और अच्छा करूँ अपने आप को लेके, तो प्लीज़ मेरे को बताना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।